नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा कुछ इम्पोर्टेंट्स कंपनी के बारे में। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस तरीके से इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। तो सबसे पहले जिस कंपनी के बारे में बात करूँगा उसका नाम है ग्रीन पैनल इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो आप सभी जानते हैं ग्रीन पैनल इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में। तो इसके ऊपर मैं बहुत बार चर्चा आपके साथ कर चुका हूँ। तो आज इस कंपनी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके साथ शेयर करूँगा। अगर इसका मैक्सिमम चार्ट परसेंट कर दूँ तो 700% का रिटर्न दिया। कंपनी एक्चुअली डाउन साइड से टॉप लेवल तक देखूँ तो अराउंड 2300% का रिटर्न दे चुके थे। तो कंपनी में ऐसा क्या हुआ, उसके बाद सडन इस तरीके से गिरावट और वो भी 50% के आसपास क्रैश देखने को मिला है। देखिए उसके पीछे कारण में एक बार आपको वीडियो बना के आपको समझा चुका हूँ। तो आज इस कंपनी के बारे में कुछ गुड न्यूज और अपडेट मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इस कंपनी का पिछले दिनों में क्वार्टर का रिजल्ट आया था और क्वार्टरली जो रिजल्ट है कंपनी ने उतना खास परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाया। अगर कंपनी का सेल्स का रिपोर्ट मैं आपको दिखा दूं तो 470 करोड़ के आसपास था और इस बार 440 करोड़ के आसपास बना है। और कंपनी का ओवरव्यू अब एक्सपेंस के बाद कंपनी का टोटल ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बारे में बात करूं, जो पिछले सालों में 138 करोड़ था, इस बार वो 76 करोड़ बना है। इसका मतलब कंपनी का जो प्रॉफिट मार्जिन रेशियो है वो यहाँ पे कम हो चुके हैं। और इसीलिए देखिए ओपीएम मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो 29 रुपीज में देखने को मिला था, आज 17 रुपीज के आसपास देखने को मिला है। इसका मतलब ओपीएम भी अच्छी तरीके से यहाँ पे पिटाई देखने को मिला है। तो इसके पीछे कारण कौन सा है वो सबसे पहले समझना पड़ेगा। अगर वो समझ लिया आपने तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ध्यान से इस चीज को देखना, मैं कुछ पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूंगा। तो सबसे पहले एक रिपोर्ट यहाँ पे एमडी और सीईओ यहाँ पे खुद उन्होंने पब्लिश किया है। और डेटा जो है वो डेटा आपको एनएससी के वेबसाइट में मिल जाएगा। तो इस डेटा खुद उन्होंने पब्लिश किया और उन्होंने यहाँ पे बताया कि यहाँ पे देखिए एमडीएफ जो एक्सपोर्ट वॉल्यूम है, तो एक्सपोर्ट वॉल्यूम यहाँ पे देख सकते हैं रोज 89%। इसका मतलब जो वॉल्यूम है वो 89% का ग्रोथ अभी एक्सपेक्टेशन किया जा रहा है। तो फ्यूचर में 89% का ग्रोथ होने वाला है। मगर यहाँ पे डोमेस्टिकली जो वॉल्यूम है वो यहाँ पे फॉल हो चुका है 7% के आसपास। इसका मतलब वो चाहते तो है एक्सपोर्ट करना ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट, मगर एक्सपोर्ट से पहले ये भी आपको करना होगा, इंडियन मार्केट को भी कैप्चर करना होगा। क्योंकि इंडियन पॉपुलेशन जिस तरीके से ग्रोथ हो रहा है, जिस तरीके से कंट्री का ग्रोथ हो रहा है, उस हिसाब से यहाँ पे भी आपको ग्रोथ दिखाना चाहिए था। मगर यहाँ पे उल्टा हो गया। यहाँ पे कंपनी कर रहे क्या, एक्सपोर्ट कर रहे ज्यादा मगर इंडिया के ऊपर फोकस नहीं है, इसलिए 7% के आसपास यहाँ पे फॉल देखने को मिला है एक्सपोर्ट में, मतलब कंपनी का वॉल्यूम्स में। अगर ईबिटा मार्जिन के बारे में बात करूं, देखिए आप ये मार्जिन जो है वो ऑब्वियसली इम्पैक्ट देखने को मिला 22% के आसपास। तो यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे मार्जिन में थोड़ा सा इम्पैक्ट देखने को मिला है। अगर कंपनी का एक्सपेक्टेशन देखा जाए तो हायर एक्सपोर्ट वॉल्यूम कंपनी करने का यहाँ पे दावा रखे है उनका सीईओ ने। साथ ही साथ यहाँ पे देख सकते हैं स्टेप इंक्रीजिंग इन रॉ मटेरियल कॉस्ट। देखिए ऑब्वियसली जो रॉ मटेरियल का कॉस्ट है वो दिन के दिन बढ़ते जा रहा है, तो उसके हिसाब से कंपनी के ऊपर और भी इम्पैक्ट जरूर आ सकते हैं। क्योंकि देखिए रॉ मटेरियल कॉस्ट जितना बढ़ेगा उतना ही कंपनी का प्रोडक्शन कितना भी ज्यादा कर ले, उसको जो खर्चा है वो बढ़ जाएगा। उसके हिसाब से कंपनी के ऊपर एक भारी इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तो अगर कंपनी का देखिए वी मेंटेन्ड वर्किंग कैपिटल, यहाँ पे देख सकते हैं डिसिप्लिन इन द चैलेंजिंग क्वार्टर विद द वर्क कैपिटल 17 डेज ऑफ द टर्नओवर। तो इसका मतलब कंपनी 17 दिनों के अंदर अंदर कैपिटल को टर्नओवर करने के लिए यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। तो कंपनी के जो सीईओ का जो यहाँ पे कमिटमेंट है, तो ऑब्वियसली कंपनी को फ्यूचर में ग्रोथ कराने के लिए एक पॉजिटिविटी देखने को मिला है। तो रही बात कंपनी का बिजनेस का, तो बिजनेस में मुझे एक पॉइंट ऑब्वियसली मैं आपके साथ शेयर करूंगा। देखिए इसका बिजनेस क्या है, सबसे पहले बता दूं कंपनी मिसलिनियस बिजनेस है। इसका मतलब कंपनी अलग अलग प्रोडक्ट के ऊपर एक्चुअली आप देखेंगे तो ग्रीन पैनल जो है वो देखा जाए वुडन प्रोडक्ट के ऊपर, चाहे वो इंटीरियर हो, चाहे वो एक्सटीरियर हो, चाहे वो कोई फर्नीचर हो, तो उसका जो वुडन्स है उसी के ऊपर कंपनी काम कर रहे हैं। तो एक प्लाई इंडस्ट्रीज के ऊपर कंपनी काम करते हैं। तो रही बात इस कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन का, तो वो मैं आपको बता दूं। देखिए कंपनी किस तरीके से काम कर रहा है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो कंपनी जितने इनकम किया उस हिसाब से कंपनी कितने एसेट को परचेज किया वो देखना सबसे जरूरी है। क्योंकि हाथ में अगर देखिए आपके हाथ में अगर अ, अगर एसेट है, एसेट मतलब क्या है, मान के चलिए कोई जमीन खरीदारी कर लिए,
कोई फ्लैट खरीदारी कर लिए, कोई मतलब दुकान खरीदारी कर लिए जहाँ पे आप भाड़े में या पैसा कमा सकते थे, वो आपके लिए एसेट बनेगा। तो उस तरीके से कंपनी का जो फिक्स एसेट है, वो इस बार कंपनी ने परचेज़ जो किया, वो यहाँ पे डेटा अभी तक अवेलेबल नहीं है। पिछली बार की तुलना से कंपनी का डेटा पॉज़िटिव देखने को मिला था। अभी आपको एक चीज़ और भी देखना है, आपने तो ये देख लिया कि कंपनी एक्चुअली कितना परचेज़ किया, तो वो परचेज़ कहाँ से किया वो भी देखना ज़रूरी है। देखिए पर यहाँ पे देख सकते हैं प्रोडक्ट्स फ्रॉम बोरिंग, मतलब कंपनी कर्जा लेकर ही परचेज़ की है। तो ये बात मुझे थोड़ा-सा गड़बड़ी लगा, तो इसीलिए मुझे लगता है कंपनी के ऊपर प्रेशर जो बने हुए हैं, जो प्रेशर यहाँ पे बने हुए हैं, तो वो प्रेशर कंटिन्यू हो सकता है। क्योंकि जो ट्रेंड यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, जो सपोर्ट यहाँ पे क्रिएट हुआ है, वो सपोर्ट जो जिस तरीके से स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, क्योंकि देखिए ये रेंज के ऊपर वॉल्यूम हुआ, उसके बाद इस लेवल कैंडल में ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद लंबा एक जर्नी दिखाया। तो अगर इस तरीके से फिर से जर्नी दिखाया तो ठीक है, मगर यहाँ पे सस्टेन अगर नहीं कर पाया, उसके बाद अगर ब्रेकडाउन किया तो एक बड़ा फॉल देखने को मिल सकता है। और नेक्स्ट जो लेवल रहेगा वो 154 के लेवल तक आ सकते हैं। इसके ऊपर स्टडी करिए, वॉच करिए, उसके बाद कुछ काम करिए। तो नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में मैं डिस्कशन करूंगा वो मेरे सबसे पसंदीदा कंपनी है जिसका नाम है डीमार्ट। तो डीमार्ट के बारे में बात करूं तो कंपनी में कुछ दिनों से धमाका हो रहा है। इसके पीछे एक ही लॉजिक में आपको बताऊंगा। कंपनी का Q4 का रिजल्ट यहाँ पे आने वाला है 13 मई, इस तारीख को याद रखना। इस तारीख में कंपनी Q4 का रिजल्ट अनाउंसमेंट करने वाला है। तो कंपनीज के ऊपर मैं हमेशा पॉजिटिव क्यों रहता हूँ वो मैं आपको बता दूं, क्योंकि कंपनी के कुछ पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर कर जिसको देखने के बाद आपको खुद ही पता चलेगा कि हाँ इस कंपनी के बारे में इतना मैं पॉजिटिव क्यों हूँ। क्योंकि सबसे पहले कंपनी डेट फ्री है, कंपनी अच्छा खासा इनकम भी कर रहा है। कंपनी का वैल्यूएशन, हाँ ये बात आपको ऑब्जर्व करना होगा। अभी जो वैल्यूएशन है वो बहुत हाई वैल्यूएशन के ऊपर कंपनी ट्रेड कर रहा है, मतलब कंपनी का जो वैल्यूएशन है वो बहुत ज्यादा देखने को मिला है। तो उस हिसाब से कंपनी के ऊपर आपको रिसर्च करना होगा। तो कंपनीज में कितना स्ट्रेंथ है वो मैं आपको दिखाऊंगा दूसरी जगह पे, वो स्ट्रेंथ आपको दिखाऊंगा कुछ इस जगह पे। अगर ध्यान से एक चीज को देखेंगे कि कंपनी का जो टोटल फिक्स्ड एसेट है, एसेट क्या है? एसेट होते हैं कंपनी का लैंड। तो कंपनी का लैंड, बिल्डिंग, मशीनरीज, ये सारे चीज कंपनी के लिए एक एसेट बन जाते हैं। तो कंपनी के जो यहाँ पे एसेट है वो बहुत पॉजिटिव एसेट है, क्योंकि आप डीमार्ट के फॉर्मूला तो जानते ही है। वो पहले एक कोई प्रॉपर्टी खरीदारी कर लेते हैं, उसके बाद उस जगह पे वो बिल्डिंग्स बनाते हैं, उस बिल्डिंग को वो मॉल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये प्रॉपर्टी, इसका जितने सारे जगह पे मॉल्स है वो सारे के सारे खुद का प्रॉपर्टी के ऊपर है। तो ये एक कंपनी के लिए पॉजिटिव साइंस है। तो कंपनी की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, चलो मैं आपको बताता हूँ। कंपनी का देखिए पिछले जो क्वार्टर था, पिछले जो क्वार्टर, मार्च के जो क्वार्टर था, उस हिसाब से, सॉरी पिछले जो साल था उस हिसाब से कंपनी का अगर डेटा मैं आपको दिखा दूं तो ध्यान से देखिएगा। कंपनी एसेट जो परचेज की है कितना, 2400 करोड़। इसका मतलब लगातार लगातार कंपनी खुद के एसेट को परचेज करते जा रहे हैं। एसेट में चाहे वो बिल्डिंग हो सकते हैं, चाहे वो मशीनरी हो सकते हैं, चाहे वो कुछ भी हो सकते हैं। तो उस हिसाब से कंपनी परचेज किया। और सबसे मुझे जो पॉजिटिव पॉइंट लगा इस कंपनी का, वो आप देखेंगे। देखिए प्रोडक्ट्स फ्रॉम मतलब डिवेंचर्स आप देखेंगे तो कंपनी का जो जो बोरिंग है वो भी कम है। यहाँ पे देख सकते हैं प्रोडक्ट्स फ्रॉम बोरिंग 248 करोड़ का बोरिंग कंपनी लिया है इस तरीके से काम करने के लिए। कंपनी प्रोडक्ट फ्रॉम डिवेंचर्स के हिसाब से कंपनी का जीरो है। इसका मतलब कंपनी में कितना स्ट्रेंथ है यहाँ से ही आपको पता चल गया। रही बात इस कंपनी के चार्ट पैटर्न का, तो ध्यान से देखिएगा इस चार्ट पैटर्न को। तो यहाँ पे देखिए जो जो यहाँ पे ट्रेंड बन रहा था वो एक्चुअली डाउन ट्रेंड है। कंपनी का जो ट्रेंड बना, मैं अगर आपको इस तरीके से कुछ ट्रेंड आपको ड्रॉ करके दूं, आप ध्यान से देखिएगा इस ट्रेन के हिसाब से कंपनी काम कर रहा है। तो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, इसको ब्रेक करता है तो 200 डेज ईएमओ को भी वो टेस्ट करेगा। उसको अगर ब्रेक करता है तो नेक्स्ट लेवल 2640 रुपीज तक आ सकते हैं। वो, और वो इस तरीके से क्यों हो रहा है, क्योंकि इसके पीछे मेन कारण है कंपनी का जो अभी जो कंपनी का जो परफॉर्मेंस, साथ ही साथ कंपनी का वैल्यूएशन। तो वैल्यूएशन बहुत हाई है, तो उस हिसाब से करेक्शन देखने को मिला। तो लास्ट जो कंपनी के बारे में बात करूंगा, जो कंपनी आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट देने वाला है, वो बेनिफिट कंपनी आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट के हिसाब से बोनस अनाउंसमेंट कर चुके हैं। अगर मैं अब इस कंपनी के डिटेल्स के बारे में बात करूं, देखिए कंपनी बोनस पिछले बार भी एक बार दिया था 25 जून में 2022 में। फिर से सेकेंड टाइम यहाँ पे बोनस अनाउंसमेंट कर चुके हैं 1:3 रेशियो का, मतलब 3 शेयर के बदले आपको मिलेगा 1 शेयर। इसका मतलब इस कंपनी के 3 शेयर आपके पास है, इसका मतलब इस कंपनी के 300 शेयर आपके पास है, तो एक्स्ट्रा 100 शेयर आपको मिल जाएगा। कुल मिलाकर आपको 400 शेयर हो जाएगा। तो इस तरीके से फायदा आप उठाना चाहते हैं इस कंपनी के ऊपर, तो आप जरूर इस कंपनी के ऊपर स्टडी करिए और जरूर इस तरीके से काम
मतलब डिसीजन खुद लेना, क्योंकि मैं इस तरीके से कंपनी के ऊपर निवेश नहीं करता जिसका मार्केट कैप 1000 करोड़ से भी नीचे है। तो आपको मेरा इस वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करना। इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।